नमस्कार दोस्तों, ये है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम सबसे पहले वैश्वीकरण का परिचय समझेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम विदेशी व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण समझेंगे और अंत में विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण के परिचय से। दोस्तों, दुनिया में लाखों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और उनकी वजह से हर देश आज एक दूसरे पर निर्भर है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम से विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 3 कारक हैं। आइए हम एक एक करके इनको समझें। पहला कारक है परिवहन प्रौद्योगिकी। हवाई जहाज पे उड़ान सस्ती हो गई है। समुद्री जहाज से भी सामान लाया और ले जाया जा रहा है और सड़कें भी लगभग हर जगह बन गई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। दूसरा कारक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेज गति से परिवर्तित हो रही है। इसके चलते विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। तीसरा कारक है उदारीकरण, यानी सरकार ने अपनी नीतियां बदल के ऐसी बना दी है जिससे कंपनियों को व्यापार करने में आसानी हो। दोस्तों, अब विदेशी व्यापार तथा निवेश के उदारीकरण का गहन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उदारीकरण क्या होता है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इन अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को व्यापार अवरोधक कहा जाता है। इसे विरोध इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखे थे। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए यह अनिवार्य माना गया था। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने आए थे, मगर वे भारत को लूट कर चले गए थे। ताकि ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए विदेशी व्यापार तथा निवेश को बंद रखा था। भारत में सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादों के लिए विश्व के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से
अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थित किया। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इनमें से एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के 164 देश व्यापार संगठन का सदस्य हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का दूसरा भाग खत्म होता है। इस वीडियो में हमने वैश्वीकरण का परिचय समझा। इसके साथ साथ विदेशी व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण के बारे में पढ़ा और विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम वैश्वीकरण के अच्छे व बुरे प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।